हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता मैं पहले ही बता देता हूं कि आज जिस मैं टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आप ट्रेडर हैं और खासकर अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं कि आप सीख के मैं इसमें बेहतर करूंगा, तो यह आपके लिए सबसे बुरा खबर है। क्योंकि सेबी ने ये सब दरवाजे, एक जो छोटे रिटेलर है जो सीख के इसमें करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए सारे के दरवाजे सेबी बंद करने पर लगा हुआ है। ये कहे सेबी कर रहा है या फिर गवर्नमेंट कर रहा है कि एक बड़े वर्ग को सपोर्ट किया जाए और जो छोटे रिटेलर है जो उनका पैसा ले रहे हैं सीख के, उसको खत्म किया जाए मार्केट से। तो इसी टॉपिक पर आज मैं बात करने जाऊंगा और आप इस टॉपिक पे बने रहिए कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। अभी तक तो आपने अगर ऑप्शन बायर है तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में लॉस किए हैं तो अब आप उसे रिकवर करने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपसे वो हथियार ही छीना जा रहा है। तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी क्या हुआ है कि सेबी ने एक वर्किंग कमेटी बनाया था। उसने अपने उससे कहा गया था कि जब ये जो रिटेल ट्रेडर है वो ऑप्शन और फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो लॉस कर रहे हैं, तो उसके लॉस को कैसे रोका जा सके, इसके लिए आप कुछ अपना सुझाव दें। तो उन्होंने कुछ 7 पॉइंट निकाला है अलग अलग। तो वो पॉइंट तो ठीक है, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकाला गया है जिसमें उसके सुझाव को सही नहीं किया गया है, बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिटेल को बाहर ही फेंकने का तरीका अपनाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो रिटेलर कर रहे हैं उसके साथ कैपिटल छोटा होता है, इसलिए वो छोटा छोटा कैपिटल ही यूज कर रहा है। तो उस कैपिटल को ही अगर आप बढ़ा दिया जाए तो अब क्या होगा, अगर मान तो वो ऑटोमेटिक टूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी क्षमता है कि 10,000 रुपया से आप ट्रेड करना, अब आप ऑप्शन बाइंग करना चाह रहे हो कि आपने सोच रहे हो चलो मेरे पास 10,000 है, मैं इस कैपिटल को ग्रो कर करके 1 लाख पहुंचाऊंगा। ये आपकी थिंकिंग है, लेकिन आपको नहीं पता कि अब जो आप ट्रेडिंग करोगे और वहीं कह दिया जाए कि अब नहीं, अब आप 10,000 से तो कर ही नहीं सकते हो। अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको 1 लाख रुपया चाहिए। अब आपके पास तो है ही नहीं, तो आप तो ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो गए ना। तो ये कहीं ना कहीं ये छोटे ट्रेडर या रिटेलर को बचाने के लिए नहीं किया ऐसा कि 10 ट्रेड जो कर रहे हैं उसमें से 9 लॉस कर रहे हैं और एक ही प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, ये डाटा भी सही है कि कर रहे हैं, लेकिन छोटे ट्रेडर कई बार वो सीख भी तो रहे हैं ना। उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो वाकई में अच्छा कर रहे हैं, वो मतलब प्रॉफिटेबल भी बन रहे हैं। अगर ये क्राइटेरिया लागू हो जाता तो वो बाहर हो जाएंगे। और जो लॉस कर रहे हैं उसके लिए कुछ अलग तरीका है, आप उसके हिसाब से पार्टिसिपेट करवाइए। अगर जो सीख रहा है, जो लर्निंग ले रहा है, तो वो तो आगे बढ़ेगा ना। कहीं ना कहीं अगर आप इस पे प्रहार कीजिएगा तो ये डब्बा ट्रेडिंग भी इसके थ्रू आ सकता है। जो इलीगल तरीके से मार्केट से बाहर चलती है, लोग उधर अट्रैक्ट हो जाएगा, जो क्रिप्टो करेंसी की तरफ भागने लगेगा। इसको आप दूर मत करें, मेरे हिसाब से उसे रेगुलेट कीजिए। और जिससे कि जो छोटे ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर, हम जैसे छोटे जो ट्रेडर है, उसको बेनिफिट हो सके और वो भी मार्केट में पैसा बना सके। इसके लिए आप एजुकेशन बढ़ाइए, लर्निंग बढ़ाइए। क्योंकि कई तरह से पहले ही आप इसके साथ, एक समय था कि जब मार्केट में ऑप्शन हेजिंग के लिए आया था, तो ऑप्शन जो सेलिंग था उस समय में सभी को एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता था उसमें मार्जिन मिलता था 2x 3x। तो उसे तो आपने ऑलरेडी खत्म कर चुका है। जो रिटेल ट्रेडर वहां से ऑप्शन सेलिंग करता मार्जिन लेकर, वो प्रॉफिटेबल भी बन सकता था, क्योंकि उसमें बेनिफिट तो होता है, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा रिस्क नहीं है उसमें। ऑप्शन बाइंग की अपेक्षा रिस्क तो उसमें भी है, लेकिन वहां रिस्क प्रॉफिटेबल वो हो सकता था, लेकिन वहां से तो आपने उसे हटा दिया है, मार्जिन खत्म कर दिया, तो अब उसमें कैपिटल ज्यादा लग गया, उसके पास कैपिटल नहीं है। तो फिर जो छोटे रिटेलर है तो वो बाइंग की तरफ अपना फ्यूचर बढ़ा रहे हैं, चलो मैं बाइंग सीख लेता हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन रात एनालिसिस कर रहे हैं, अपने लॉस को मतलब किए हैं सीखने के चक्कर में। और अब जब वो लग रहा है कि वो सीख सकता है, तो अब उसके साथ से वो भी हथियार छीना जा रहा है। ये मतलब बहुत है कि अब जो वर्किंग कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट बनाया है, जो 7 सजेशन दिया गया है, उसमें 3 4 सजेशन पे बातचीत चल रही है। एक तो लॉट साइज जो है, एक वीकली मतलब जो एक्सपायरी, हाँ ये मैं कहने सही फैसला है। ये सोमवार से लेके शुक्रवार तक देखिए तो हर एक चीज का एक वीकली एक्सपायरी कर दिया गया है, जो कि गलत डिसीजन है। पर वीक मेरे हिसाब से एक ही एक्सपायरी का डेट रखिए, उसमें सारा को एक्सपायरी कराइए ना। पहले बैंक निफ्टी निफ्टी सेम था, बृहस्पतिवार को हो रहा था। अब आपने सोमवार से कर दिया मिड कैप को, मंगलवार को फाइनेंस को, फिर बुधवार को बैंक निफ्टी को, बृहस्पतिवार को निफ्टी को, और फ्राइडे को सेंसेक्स पे। अब यहाँ क्या हुआ कि लोगों ने जीरो हीरो को प्रमोट कर दिया। अब आप जब जानते हैं कि जीरो हीरो करने सब तो आते हैं, लेकिन 90 पर अगर 100 ट्रेडर बनता है ना, उसमें से 5 भी नहीं कर पा रहा है सर, हीरो बन जा रहा है। अगर एक दिन वो हीरो बन गया तो उसके अपेक्षा 10 दिन वो जीरो ही बनता है। तो ये चीज सही है कि आप एक दिन अगर कर रहे हैं तो यहाँ प्रॉफिटेबल बनने की संभावना है, लोग सतर्क है। दूसरी कि अब आप क्वांटिटी साइज मतलब कर रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे,
तो ये तो ऑटोमेटिक उसके दूर हो गया। अभी जो बैंक निफ्टी की 15 क्वांटिटी है, आप कर दोगे कि नहीं इसको 500 क्वांटिटी कर देंगे, तो हम पैसा ज्यादा लगने लगेगा। तो जो छोटे ट्रेडर है, रिटेलर है, वो तो बाहर हो जाएंगे मार्केट से, वो ले ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। उसके पास पैसा ही होता है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। उसी कैपिटल को चाहता है कि मैं ग्रो करवाऊं और आगे बढ़ाऊं, और आप उससे तो वो छीन ले रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ गलत किया जा रहा है। ऑप्शन सेलिंग के मार्जिन को आप हटा चुके, ऑप्शन सेलिंग में वो जा नहीं सकता है। तो ये कुछ सुधार है। अब मैं जैसे कि बता रहा हूँ, अभी तक जो ऑप्शन बाई का थे 5 लाख मार्जिन था, अब उसको 20 से 30 लाख कर दोगे, तो रिटेल ट्रेडर तो आउट हो गए। तो ये भी एक गलत फैसला है, जिसे कहना मतलब वॉल्यूम के हिसाब से कि आप ये कर रहे हैं कि एक समय जब था जो इसका वॉल्यूम कम था, और वही अचानक 2 साल में अप्रत्याशित रूप से वॉल्यूम बढ़ी है। सही बात है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेट ज्यादा बढ़ा है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा है। लेकिन इसको रेगुलेट करने का ये कोई सही तरीका तो नहीं है कि आप उससे हटाएं, मतलब जो 5 लाख है उसे 20 से 30 लाख करें। इसके जगह आप उससे क्राइटेरिया फिल करें ना। आप आईटीआर को मतलब बना लें कि ऑप्शन ट्रेडिंग वही कर सकता है जो इतना इनकम टैक्स मतलब वो कर रहा है। इससे एक जरिया भी हो जाएगा, आपका टैक्स आने का भी प्रोसेस खुल जाएगा। तो एक आईटीआर का रास्ता बन सकता है कि आपका इतना इनकम है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। वहां आप सेबी की निगरानी में रिपोर्ट बनाइए कि जो व्यक्ति ज्यादा लॉस कर रहा है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट लीजिए कि हम उससे रिपोर्ट मंगाइए। अगर वो लॉस कर रहा है तो उसको फिर गाइड कीजिए और उसे फिर बताया जाए कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आपको इसमें लॉस हो रहा है, और आप एजुकेशन लीजिए, फिर तो एक फैसला है कि ये किया जा सकता है। दूसरी बात की अब ये कर रहे हैं कि जो लॉट साइज है उसको आप बढ़ाया जाए। वीकली ऑप्शन तो ठीक है, इसे आपने सुधार किया, लेकिन इस तरीके से जो छोटे ट्रेडर है उसको आप दूर मत कीजिए। क्योंकि अगर वो ऑप्शन से दूर हो गया तो फिर वो मार्केट में तो उसे लगेगा नहीं, चलो अब मैं इंट्राडे तो कर नहीं सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ये मतलब पोजीशन ये क्या बोलते हो आप, फ्यूचर में तो फ्यूचर ट्रेडिंग अब मैं कर नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूँ। तो अब कहीं ना कहीं वो दूसरे ट्रैक की ओर निकल जाएगा, क्योंकि अब उसे मार्केट में तो पार्टिसिपेट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टर बनना है। तो ट्रेडिंग से जो पैसा बनाता है आजकल जितने भी मतलब इंडिया में ट्रेडर और इन्वेस्टर बड़े बड़े हैं, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में वो ट्रेडिंग ही किया है, और अब वो सीख रहा है तो वहां पे प्रॉफिटेबल बन रहा है। लेकिन अगर आप उसे रोक देंगे, इंडिया में जितने भी मतलब आजकल इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से ही अपना पैसा बनाया और कैपिटल बनाया। और कुछ दिन वो ट्रेडिंग करने के बाद फिर जब उसको लगा कि अब मैं सीख गया हूं, तो वो इन्वेस्टर बन जा रहा है। लेकिन अब आप उससे ये अगर मतलब वापस ले लोगे कि आप नहीं, आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो छोटे ट्रेडर जो मेहनत कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर जो आगे बढ़ने का अपना सपना देख रहे हैं, उसे के मन को तोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो सजेशन जो भी गवर्नमेंट लाई है, कहीं ना कहीं सरासर गलत है। मैं इस पे पुनर्विचार करने के लिए गवर्नमेंट या सेबी के जो डायरेक्टर हैं, जो भी उनको देता हूँ कि आप इस पे बात कीजिए। रिटेल ट्रेडर को ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट से दूर मत कीजिए, उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए और वो कैसे प्रॉफिटेबल बन सके, इस पे सोचिए। तो मैं आज के इस वीडियो में बस यही मुद्दा आपको उठाने जा रहा था। आप लोग अगर छोटे ट्रेडर और मतलब इन्वेस्टर हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑप्शन में, तो आपको ये सजेशन कैसा लगा, आपकी क्या राय है, विचार है? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग हटा देना चाहिए, या ये छोटे ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं क्या उसे वाकई उसे बंद करा देना चाहिए, उसका लॉस बचे, या फिर ऐसे कुछ प्रावधान निकाला जाए जो इसमें प्रॉफिट कर रहा है उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता दो जो और वो प्रॉफिटेबल हो सके, और जो लॉस कर रहा है उसको कुछ एजुकेशन और बेसिक्स एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड करो कि जो उससे भी प्रॉफिटेबल बन सके। दूर नहीं करो, दूर करने से उसकी मनोबल को टूटेगा और उसकी मनोभाव जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जय हिंद।